तो आज का क्वेश्चन है ट्रिक और ट्रीट। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास n नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो 4 हमारे पास कैंडीज के बॉक्स है, 4 हमारे पास चॉकलेट के बॉक्स हैं, 5 है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वेज कि मैं सेलेक्ट करूँ एक बॉक्स चॉकलेट वाले से, एक बॉक्स कैंडीज वाले से, और दोनों में जो क्वांटिटीज प्रेजेंट है उन्हें ऐड करूँ, ताकि मैं उसे इवनली डिवाइड कर सकूँ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ वेज निकालिए। फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं पहला बॉक्स ले रहा हूँ दोनों का, 2 और 5, 2 + 5 क्या हो गया 7। ठीक है, क्या 7 मेरे पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्या मैं 5 बच्चों में इवनली डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक, तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ ऐसे कितने पेयर्स होंगे कि मैं इवनली डिवाइड कर सकूं। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम अगर हम ब्रूट फोर्स देखें तो मैं पहले एरे से 2 को कंसिडर करूंगा, फिर 2 को 5 के साथ करूंगा, 2 12 2 15 2 13, मतलब इन सब के साथ मैं देखूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है इवनली डिवाइड होने की। फिर मैं 8 के साथ देखूंगा। ठीक है, 8 5 से 8 12 8 15 8 13, ऐसे करके मेरा आंसर आ जाएगा। पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² होगी। ठीक है, और हमारी n की वैल्यू है 10⁵, जो कि n² होके 10⁻10 हो जाएगा। तो ये राइट वे नहीं है, इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले एरे को कंसिडर करते हैं, 2 8 3 10। ठीक है, अगर मैं 2 में 3 ऐड कर दूं, मेरी m की वैल्यू 5 है, अगर मैं 2 में कहीं से मुझे 3 मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा कि मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर कहीं से 2 मिल जाए मुझे, इसमें कहीं से मुझे 2 मिल जाए, और इसमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो ही सही है। ठीक है, अगर मुझे ये रिमाइंडर्स कहीं से मिल जाए तो मैं अपने आंसर में ऐड कर सकता हूँ उन्हें। ठीक है, काउंट को ऐड कर सकता हूँ। जो मेरा दूसरा अरे है, 5 12 15 13। ठीक है, अगर मैं एक मैप कंसिडर करूँ, मैप ले लेते हैं एक। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो भी रिमाइंडर्स मुझे यहाँ से मिल रहे होंगे, जैसे कि मुझे मेरे इसमें एलिमेंट 5 है। ठीक है, तो 5, ठीक है, ये इवनली डिवाइड कर सकता हूँ बच्चों में। ठीक, जो यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, 0। तो 0 की क्वांटिटी हमने डाल दी 1 यहाँ पे। ठीक है, ये 12 है। ठीक है, 12 में से मैं 10 को तो मैं इवनली डिवाइड कर सकता हूँ, बचे 2, 2 को मैं यहाँ डाल देता हूँ रिमाइंडर में। ठीक है, 2 की क्वांटिटी हो गई 1। ठीक, अब 15 आया, 15 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ इवनली, है ना, तो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी हो गई 2, 0 की 2। यहाँ 13 है। ठीक है, तो 3 की हो गई 1। ठीक, ये रिमाइंडर्स मेरे पास यहाँ से मिल रहे हैं अपने दूसरे एरे से, चॉकलेट वाले एरे से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि कैंडीज वाले जो एरे है उसे ट्रेवर्स करता हूँ एक एक करके। ठीक है, 2 था, मुझे 3 चाहिए, क्या 3 मुझे मिल सकता है? हाँ, यहाँ पे मुझे 3 रिमाइंडर एक जगह से मिल रहा है। आंसर में मैं 1 प्लस कर देता हूँ। ठीक है, मैं 8 को कंसिडर कर रहा हूँ, 2 और मिल जाता तो सही हो जाता। तो 2 मुझे यहाँ से मिल गया, ये रहा। ठीक है, तो एक और प्लस कर दिया आंसर में मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 2 फिर से चाहिए, तो हाँ मेरे पास 2 अवेलेबल है। ठीक है, ये 2 का 3 हो गया। अब ये बोल रहा है कि मैं सफिशिएंट हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर अगर 0 मिलेगा, ठीक है, अगर मैं 10 और 5 को कंसिडर करूँगा, 10 और 15 को कंसिडर करूँगा, तो ये भी एक मेरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना, एक पेयर बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं +2 और करूँगा, क्योंकि 0 रिमाइंडर वाले भी 2 है मेरे पास, तो अगर मुझे वो चाहिए होंगे तो मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक, तो मेरा आंसर यहाँ से हो गया 5। तो उसका मेन लॉजिक यही है। इसे एक बार कोड में समझते हैं। ये रहा सर कोड, मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है दोनों वेक्टर्स को। ठीक है, यहाँ मैंने मैप डिक्लेयर किया है। मैंने अब क्या किया, जो चॉकलेट वाला मैंने एरे बनाया था उसे मैंने ट्रेवर्स किया, उसके जो मुझे रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसे मैंने यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली है मैप के अंदर। ठीक, मैंने जो पहला जो मेरा एरे था उसे मैंने ट्रेवर्स किया। ठीक है, उसमें मैंने देखा कि अगर वो पहले से ही डिविजिबल है, पहले से ही मैं इवनली डिवाइड कर सकता हूँ कैंडीज को, तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखता हूँ कि 0 रिमाइंडर वाले मेरे कितने हैं दूसरे एरे में। ठीक है,
जितने भी होंगे मैं उतने प्लस कर दूंगा मेरे आंसर में। अब मान लेते कि इवनली डिवाइड मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एल्स में आ जाते हैं। ठीक, कैंडीज को मैं इवनली डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो जितना मुझे चाहिए, जितनी कमी पड़ रही है, जितना रिमाइंडर मुझे रिक्वायर्ड है, वो मैं मैप में ढूंढूंगा। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी मैं आंसर में ऐड कर दूंगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा।